अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर फाइनली वो 3 खूंखार शेरों की एंट्री हो चुकी है जिसके लिए आप काफी समय से बेताब थे, क्योंकि वो समय था 19 अगस्त और दोपहर के 1 बजे, जब टीम इंडिया के कप्तान और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर और बीसीसीआई के कुछ आदमी बैठकर यह अनाउंस कर दिए कि आखिरकार फाइनल स्क्वाड क्या रहेगा। लेकिन उस फाइनल स्क्वाड में से सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो केवल इन्हें 3 खिलाड़ियों की जा रही है। वो 3 खिलाड़ी जो इस बार एशिया कप 2025 लिख कर रख लो कि इन्हीं 3 खिलाड़ी का नाम होगा या तो मैन ऑफ द मैच में, या तो मैन ऑफ द सीरीज में, या तो सबसे ज्यादा रन में, या तो सबसे ज्यादा विकेट में। इन सब में सबसे ज्यादा जो टॉप लेवल के होंगे यही खिलाड़ी होंगे, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब से आपके श्रेयस अय्यर, जब से आपके केएल राहुल, जायसवाल और सिराज निकले हैं, तब से केवल और केवल इन्हीं 3 प्लेयर के गुण और गान गाए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनको क्यों निकाला गया, लेकिन उसके बाद जो लाया गया वो भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनको क्यों लाया गया। क्योंकि अगर ये खिलाड़ी आते हैं तो इंडिया से जो भी टीमें भिड़ेंगी मजा नहीं आएगा देखने में, क्योंकि सारे के सारे मैचेस एक तरफा हो जाएंगे और भारत बहुत नॉर्मली जीत जाएगा। कांटे का मैच जाएगा नहीं तो मजा किस बात का आएगा। एशिया कप 2025 इसी 9 सितंबर से चालू होगा, 28 सितंबर को इसका फाइनल होगा। भारत जो है इस बार 3 मैचेस भिड़ेगा। वैसे तो टोटल 7 मैचेस भिड़ेगा, लेकिन 3 मैचेस ऐसे हैं जो कि बता दिए जा चुके हैं। 10 तारीख को भिड़ेगा, फिर 14 तारीख को पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद 19 तारीख को। इसके बाद सेमीफाइनल होगा। सेमीफाइनल में 3 मुकाबले होंगे इस बार, फिर उसके बाद फाइनल होगा। यानी कि टोटल 3 मुकाबले इधर, 3 मुकाबले सेमीफाइनल में, 1 मुकाबला फाइनल में। और अगर भारत सारे के सारे मुकाबले खेलता है तो 7 मुकाबले खेलेगा। इस बार अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इस बार टोटल 2 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप के अंदर भाई भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान जैसी कंट्री रखी गई हैं। दूसरे ग्रुप के अंदर हांगकांग, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी कंट्री रखी गई हैं। अब ये चारों टीमें आपस में भिड़ेंगी, ये 4 टीम आपस में भिड़ेंगी, और फिर उसके बाद कुछ टीमें इसमें से छट जाएंगी और कुछ टीमें बाकी रहेंगी। अब जो टीमें बाकी रहेंगी वो सेमीफाइनल में जाएंगी, जो टीमें छट जाएंगी वो पहले ही अपने घर लौट जाएंगी। जैसे पाकिस्तान मान लो घर लौट जाती है तो वो आगे नहीं खेल पाएगी। लेकिन 14 तारीख को भारत पाकिस्तान से भिड़ने वाला है। इस दिन का इंतजार और रखना समय, ताकि भाई देख सकूं उनका मैच। लेकिन अगर देखना चाहते हो कि आखिरकार वो 3 खिलाड़ी कौन हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो 3 खिलाड़ी में से सबसे पहला नाम कोई और नहीं बल्कि जितेश शर्मा का आता है। जितेश शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक टोटल 9 T20 मैचेस खेले भारत के लिए, 100 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट की बात कर लोगे तो लगभग 140 से 160 की स्ट्राइक रेट के बीच ये खेला करते हैं। और जितेश शर्मा को अब वापस से एक बार एंट्री मिल चुकी है। देखो, जितेश शर्मा के ऊपर इतनी उम्मीदें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि जो एक हेड कोच, चीफ सेलेक्टर होता है ना, वो हमेशा टीम के साथ होता है। उसको पता होता है कि ये बंदा कैसा प्रैक्टिस में खेल रहा है, कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कितना एफर्ट लगा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो उस हिसाब से ये लोग टीम चुनते हैं। उसी के साथ साथ ये भी देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितेश शर्मा वही जितेश शर्मा है जो आरसीबी के लिए 2025 के अंदर विकेट कीपिंग भी की है। ऐसे मुकाबले पर मैच जीता है जिस मुकाबले पर जीतना नामुमकिन था, यानी कि फिनिशर के रूप में भी माना जा सकता है। 30-30 गेंद के अंदर इस बंदे ने 80-80 रन भी मारे थे, और अगर वही रूप यहाँ पर इस बंदे ने धारण कर लिया तो जीत कहीं नहीं गई है। 30 बॉल पे अगर 80 रन बन जाते हैं तो क्या ही है, सोने पर सुहागा है। और इस तरीके से बंदे ने आरसीबी को जिताया था, और आरसीबी तब जाकर 2025 में कहीं फाइनल जीत पाई। ये है जितेश शर्मा। खैर, लेकिन टीम इंडिया के अंदर चल पाए तो बात की बात होगी। लेकिन अगर दूसरे खिलाड़ी को देखा जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल है। अब इनसे यार कौन ही ऐतराज करेगा, कोई नहीं। असल में अभी तक आपके शुभमन गिल ने 22-23 T20 मुकाबले खेले हैं, आई थिंक 23 खेले हैं, और उसके अंदर इस बंदे ने 550 के प्लस रन मारे हैं। उसी के साथ साथ 1 सेंचुरी भी मारी है, 3 हाफ सेंचुरी भी मारी है। अब आपके शुभमन गिल ने 1 साल से भी कोई T20 नहीं खेला, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। और पहले ये वाइस कैप्टन भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब वाइस कैप्टन बना दिए जा चुके हैं। लेकिन अगर आप शुभमन गिल पर एक बात ध्यान दोगे, अगर एक बात ध्यान देने की कोशिश करोगे, तो इस बंदे को अभी टेस्ट का कप्तान बना उठा है। रोहित शर्मा जैसे रिटायरमेंट लेंगे, बात किया जा रहा है कि रोहित शर्मा के बाद तुरंत ही आपके शुभमन गिल को ओडीआई का कप्तान बनाया जाएगा। उसी के साथ साथ T20 के अंदर वाइस कप्तान है, जहां सूर्या भाई संन्यास या फिर कैप्टनसी से हाथ धोए
तो तुरंत इस बंदे को कप्तान बना उठेगा। इंग्लैंड के खिलाफ अभी टेस्ट मैच हुआ था, जिस टेस्ट मैच के अंदर इस बंदे ने एक ही सीरीज के अंदर इतने रन मार दिए कि अभी तक इस दुनिया के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने इंग्लैंड के अंदर घुसकर इतने रन ठोके हों। जी हाँ, इंग्लैंड के अंदर घुसकर अभी तक इतना रन कोई भी नहीं ठोका है जितना इस बंदे ने 750 के प्लस रन मारे थे। और अगर इस बंदे ने और रन मार दिए होते तो दुनिया का इकलौता एक ऐसा प्लेयर भी बन जाता जिसने पूरे दुनिया में कहीं भी अगर जोड़ लो तो सबसे ज्यादा रन एक सीरीज के अंदर मारे। लेकिन एज अ कैप्टन होकर, एज अ इंडियन प्लेयर होकर, इंग्लैंड के सरजमी पर अभी तक सबसे ज्यादा रन मारने वाले की लिस्ट में आपके शुभमन गिल बेशुमार हो चुके हैं। जब बंदा टेस्ट के अंदर इतना ठोक सकता है तो अगर T20 मिल जाए तो क्या हाल करेगा। IPL 2025 के अंदर भी इस बंदे ने 650 के प्लस मारा था। अगर स्ट्राइक रेट की बात कर लोगे, एवरेज की बात कर लोगे तो भाई वाह, मतलब उम्दा टाइप का था। तो अगर ऐसे प्लेयर को नहीं लिया जाएगा तो किसे लिया जाएगा। फिर उसके बाद देख लिया जाए तो कोई और नहीं भाई, जिससे कोई भी रूह अपनी नहीं मोड़ सकता, द लॉर्ड जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की अगर बात की जाए तो इनका मेन काम होता है बॉलिंग की लाइन और लेंथ को संभाल लेना। अब जसप्रीत बुमराह जो है वो आपके अभी तक 89 विकेट टोटल T20 के अंदर ले चुके हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने 60-70 मैचेस भी खेले हैं। उसी के साथ साथ अगर ये कुछ विकेट और ले लेते हैं तो इंडिया के एकमात्र ऐसे प्लेयर बन जाएंगे जिसने T20 के अंदर अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लिया। असल में आपको बता दो, इनसे ऊपर केवल 1 से 2 प्लेयर हैं, जैसे युजी चहल जिन्होंने 96 विकेट लिया अभी तक पूरे T20 के अंदर। उसके बाद आते हैं आपके अर्शदीप सिंह जिन्होंने 99 विकेट लिए पूरे T20 के अंदर। यानी कि अगर अर्शदीप सिंह को भी देख लिया जाए तो वो भी बंदा केवल 9 ही विकेट आगे है। अगर इस बंदे को 6-7 मुकाबले खेलने को मिल गए, 3-4 विकेट हर मैच के अंदर इस बंदे ने अगर झटक दिया तो इंडिया का इकलौता एक ऐसा प्लेयर बन जाएगा जिसने T20 के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लिए हों। बाकी क्या आपको लगता है कि ये कारनामा ये बंदा रच पाएगा? हाल फिलहाल कहा जाता था कि इन्हें टेस्ट का वाइस कप्तान भी बना दिया जाएगा और कप्तानी ये टेस्ट के अंदर कर भी चुके हैं। उसी के साथ साथ अब इस बंदे को टेस्ट ही नहीं खिलाया जाएगा बल्कि T20 और ODI खिलाया जाएगा। टेस्ट से इनको थोड़ा दूर रखा जाएगा। इंजरी के कारण इनको कहा जाता है कि टेस्ट मैच अगर खिलाओगे तो इंजरी उभार कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा ओवर फेंकने रहते हैं। तो आप खुद सोच कर देख सकते हो, चाहे IPL का मैच उठा लो, चाहे इंडिया के लिए उठा लो, चाहे कहीं के लिए भी उठा लो, ये बंदा हमेशा उम्दा परफॉर्मेंस देता है। जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं लेंगे तो कौन लेगा, आप ही बताइएगा। लेकिन ये जो 3 प्लेयर हैं इन पर अभी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है। आप किस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे इस एशिया कप 2025 के अंदर? बताइएगा जरूर। देखते हैं आपका फेवरेट प्लेयर कितना रन मार पाता है। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।